डियर गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास फॉर जॉब भाई एस के मैम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रही है और आगे भी थीम क्लास चलाने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप लोग जितना बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आप लोग का कंसेप्ट तैयार होगा और हम अपने अनुभव से हम आप लोग के लिए या कुछ करने और आप लोग को अच्छाई के मार्ग पर ले जाने के लिए हम आप लोग को यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। और सीटेट एक बार में ही पास हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन आप लोग को संभव करके दिखाना है। और अभी अभी यहाँ पर टाइम है आप लोगों को किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से बहुत तेजी से 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार भी समय मिले उतना बार भी आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन पेपर ज़्यादा डीप में भी जाएंगे। पहली बार अगर दे रहे एग्जाम तो ज़्यादा फर्स्ट 2011 से लेकर के अभी तक में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है उस सभी का यहाँ पर अनुभव आप लोग को लेना आवश्यक है। लेकिन अगर आप एक बार 2 बार बैठ चुके हैं तो आप लोग यहाँ पर 16 या 17 से आप लोग यहाँ पर रिविजन कर लेंगे और ये जो ऑनलाइन पेपर हुआ है उसको अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ के साथ आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग का यहाँ से कंसेप्ट बन जाएगा और 3 क्लास में आप लोग क्लियर होने वाला है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप लोग कर सकते हैं जो यहाँ पर सीटेट के लिए सीटेट एग्जाम में आप लोग बहुत ही आवश्यक होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे सीटीपी क्लास चल रहा है जो 28 दिसंबर 2021 का पेपर है सीटीपी का। और पार्ट बाय पार्ट हम आप लोग को यहाँ पर एक एनालिस कर रहे हैं पूरे डिस्कस के साथ। ओके, तो नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ गया है और आप लोग को देंगे। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए समय को निर्देश देता रहता है। ले बाइकोस्की इसके सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वचन को क्या कहेंगे? अक्रम को इस वचन को क्या कहेंगे? आत्म केंद्रीकरण वाचन कहेंगे या फिर व्यक्तिगत वाचन कहेंगे, सामूहिक वाचन कहेंगे, सामाजिक वाचन कहेंगे। अमर किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ये कहाँ से आ रहा है? तो सामाजिक वाचन से आ रहा है। खेलते समय निर्देश देता था लेवाइगोस्की, जिसको कहा गया सिद्धांत के अनुसार। किस सिद्धांत के अनुसार बताया? तो सामाजिक स्तर का सिद्धांत। समाज में ही सामूहिक होता है, समाज से ही सब कुछ सीखा जाता है, समाज से ही विकास होता है, ये लेवाइगोस्की साहब ने कहा है। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेवाइगोस्की साहब ने सामाजिक संस्कृति और भाषा पर अधिक जोर दिया है और वो मानते हैं कि बच्चे का विकास जो है वो सामाजिक स्तर से ही होता है। यहाँ पर देखेंगे बहुआयामी सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुआयामी सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि व्यक्ति का विकास अनेकों प्रकार से होता है और उसका जो विकास होता है वो जन्म से लेकर कब्र तक चलते ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। और जैसे कि वृद्धि रुक जाता है जो किशोरावस्था तक चलता है, लेकिन यहाँ पर विकास कभी भी नहीं रुकता है। बहुआयामी सिद्धांत ये जो 8 प्रकार के यहाँ पर बताया और आगे भी रिसर्च हो रहा है जो 9 प्रकार को बताया, लेकिन यहाँ पर अभी एनसीईआरटी में हमको 8 प्रकार का बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया है तो हम इसको 8 प्रकार के ही मानेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन के आंसर बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। आप लोग याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन आ गया सीटीपी में। अभिकथन और कारण उसका क्या हो सकता है? तो कहा रहा है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्ति होते हैं एवं पर्यावरण इसके कोई भूमिका नहीं निभाते। कारण है क्योंकि भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। भाषाई जो विकास है वो सिर्फ आनुवांशिकता का विकास है और ये बच्चे जो भाषा सीखने के लिए आनुवांशिकता रूप से प्रवृत्ति हो रहा है, पर्यावरण इसकी कोई भूमिका नहीं निभाते। नहीं, पर्यावरण यहाँ पर बहुत सारा भूमिका पर्यावरण ही निभाते हैं, क्योंकि बच्चे को सिर्फ आनुवांशिकता से नहीं है, आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट दोनों होना चाहिए। और भाषाई विकास के केवल आनुवांशिकता नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए। इसमें भी है और इसमें बता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं, इसमें मतलब दोनों क्वेश्चन रॉन्ग है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। ए सही है लेकिन ए आर दोनों गलत है, तो यही हमारे क्वेश्चन के आंसर और हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 12 क्वेश्चन है। देखेंगे वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा जो है उसको क्या कहेंगे? कौन से कारण से जोखिम वाला है? अध्यापकों की उसकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं हैं। नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अध्यापक सभी को एक समान मानता है। पाठ्य पुस्तक को कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व
या फिर जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में ये दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो टीचर को क्या करना चाहिए, विद्यालय में सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए और एक साथ ज्ञान का कौशल स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव होना चाहिए। ओके, तो यही हमारे क्वेश्चन के आंसर सही है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसको सिर्फ नृत्य, एक लड़की है तो सिर्फ ये नृत्य और गाना और डांस में ही प्रतियोगिता में भाग ले, नहीं, वो सभी प्रकार के प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को दर्शाया जा रहा है, लड़का लड़की में भेदभाव किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जेंडर आधारित रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती दे रहा है। लड़की और लड़कियों को सहजता योग्यता में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है, या फिर यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। तो यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शा रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उसके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? इस प्रकार के मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे कि जैसे एक अध्यापक है, पूरे वर्ष के दौरान जो भी कार्य हो रहा है उस एक डायरी में लिखा जा रहा है, जैसे खेल कूद के माध्यम हो या फिर पढ़ाई लिखाई के माध्यम से जो भी बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा सभी एक्टिविटी में भाग ले रहा है, उस सभी का जो कार्यकाल होता है एक डायरी में लिखा जा रहा है, तो उसे कौन सा आकलन कहेंगे? सतत एवं समग्र आकलन कहेंगे। ओके, सतत एवं समग्र आकलन से कहा जाता है कि सालों भर निरंतर चलते रहता है। ओके, और जो भी आकलन निरंतर चले उसी को हम सतत एवं व्यापक या कहेंगे। ओके, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भयमुक्त परिवेश अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भयमुक्त परिवेश होना चाहिए, तो लेकिन आगे भी देखेंगे। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों को चिन्हित करना चाहिए। अधिगम पर विश्वसनीय पृष्ठभूमि देना चाहिए, या फिर कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसमें सभी से आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना चाहिए। ओके, सबसे अच्छा यही आंसर है कि खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हमारा दिया हुआ ज्ञान या फिर हम जो भी सीखे वो हमारा सही है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? तो सभी विद्यालय के लिए एक समान पाठ्यचर्या आकलन अपनाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान नहीं अपनाना चाहिए, जिसको जैसा जरूरत हो उस तरह से यहाँ पर शिक्षा देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना चाहिए, इसको अलग अलग नहीं करना चाहिए। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना चाहिए। हो सकता है यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर सभी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल होता है, तो उस सभी बच्चों को पर्सनल एक चीज़ों को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन लचीलेपन से पढ़ाना और भाव रखते हुए बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना चाहिए। यही हमारा सही हो जाएगा। या फिर सभी विद्यार्थी के लिए एक समान पाठ नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा यही सही है। ओके, नेक्स्ट हमारा 70 क्वेश्चन आ गया। निम्न में से अवदान, कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? ADHD वाला बच्चा वो होता है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होता है, तो वही इसमें आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बैठ कर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, या दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, या बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की प्रवृत्ति हो सकता है। तो यहाँ पर आसानी से लचीलेपन होने की प्रवृत्ति होता है। ओके, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे उन्हें स्वेच्छता से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को